Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर में आइए जानते हैं आज सोशल मीडिया पर क्या कुछ वायरल हो रहा है। राजस्थान के चूरू जिले के भानुदा गांव का एक वीडियो वायरल है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसकी आंखें नम हो गईं। भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट क्रैश में शहीद हुए हरियाणा के स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु के माता पिता रविवार सुबह इस गांव में पहुंचे। 9 जुलाई को हुए हादसे की उस जमीन पर जहां उनके बेटे की आखिरी सांस थमी थी, माता पिता ने सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने नम आंखों से बेटे की याद में घटना स्थल की मिट्टी को श्रद्धा भाव से एक पात्र में भरा और अपने साथ ले गए। ये क्षण इतना भावुक था कि वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें भर आईं। कथावाचक अभय दास ने एक कार्यक्रम के दौरान सार्वजनिक मंच से चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे साथ राजनीति करने की कोशिश की गई तो मैं बायोसा मंदिर को लेकर की गई सारी रणनीति उजागर कर दूंगा। कथावाचक का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। सामने अभी भी बहुत सी बातें हैं जो पर्दे में रहे, बंद रहे, ज्यादा अच्छा है। और मैं वचन देता हूं, वैसे जितने बड़े नेता मुझे सुन रहे हैं, मैं इतना ओछा आदमी नहीं हूं कि अपने अंदर की घर की बातें ऐसे लाइव आकर के आपकी मेरी पर्सनल बातें मैं दुनिया को बता दूं। डरने की आवश्यकता नहीं। कुछ गोपनीय बातें होती है, उसे गोपनीय ही रखने वाला हूं। राजस्थान में राजनीतिक हलचल मचाने वाली एक घटना 12 से सामने आई। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंचे नरेश मीणा ने एक सभा को संबोधित किया। इसी दौरान अचानक नरेश मीणा ने चाकू से अपने हाथ पर कई कट लगाए और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पर रक्त तिलक किया। एक सरकारी स्कूल जहां बच्चों को ज्ञान मिलना चाहिए, वहां टीचर मोबाइल पर गाने सुन रही थी और सिर की मालिश करवा रही थी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के मोंडा खेड़ा का है, जहां की टीचर अब विवादों में घिर गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हैं और टीचर मोबाइल पर गाना सुन रही है, जबकि कोई पीछे से उनका सिर भी दबा रहा है। जब कुछ पेरेंट्स शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे तो उनसे भी बदसलूकी की गई। बताया जा रहा है कि शिक्षा अधिकारी ने टीचर को निलंबित कर दिया है। पढ़ाती नहीं है, बच्चों को मारती है और बच्चों को तीर करवाती है। बच्चे हमारे से नंबर है, तेरे बच्चों को पढ़ा नहीं जाए तो जान से खत्म कर दूंगी। घूमने आती है, पार्क में जाती है, मेहंदी लगाने आती है, बच्चों को चलवाते हैं, चलाते हैं और गली में नाचती है। बच्चों को लेकर डिब्बा चला देती है और गली में नाचती है। बच्चों को देखा कहीं मार सके, ऐसे कहीं रात पढ़ सकेंगे। हमारे स्कूल में बच्चों को मारते हैं, आँख खोल देती है या फिर नौकरियां डंड ऐसा लगती रहती है बच्चों को। ऐसा घड़ी आपने चुरा दिया और बच्चों का नाम लगा रहे, बच्चे घड़ी चुरा के ले गए और आप बैग में रखी ले गई थी घड़ी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को लेकर महिलाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक स्थानीय महिला भावुक होकर कह रही है कि कंगना हमारी बहन जैसी है, परिवार का हिस्सा मानते थे, लेकिन दुख इस बात का है कि जब हम इतनी मुसीबत में हैं तब वो हमारे साथ नहीं है। महिला की आवाज में दर्द और निराशा झलक रही थी। बाढ़, लैंडस्लाइडिंग और जीवन संकट की इस घड़ी में सांसद की गैर मौजूदगी पर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कंगना दे दिया है, ठीक है, तो सकोला गुस्सा उधर, तू हमारी बहन है, हमारी बहन के बराबर है, ठीक है। इस बात का दुख है। अब हम समझते हैं कि आप है हमारे फैमिली की तरह, ठीक है। दुख तब भी है जब हम आपको समझते हैं, आपके पीछे हमने वोट दिए हैं, ठीक है, तब है दुख। आज किस दिन आए कंगना हम पूछती, ये दुख हुआ। आज कंगना देवी किस दिन आए हम सोचा पूछती, हम है लेडीज, कंगना वैसा बेटड़ी, हाँ भी बेटड़ी, होरा भी बेटड़ी, बेटड़ी होता बेटड़ी जड़ी गोला, मर्द होनी मर्द सागी गोला। मेरी मांग किछ ना थी, मैं बूंग पंचायत से बोरी पैड़ से, नीलम नाम है मेरा, तो दिल्ली से हूँ मैं, ठीक है। गुजरात के अरावली जिले में मोडासा शामलाजी राजमार्ग पर किसानों के गुस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है। दरअसल दूध खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी की मांग को लेकर साबर डेयरी के खिलाफ किसानों ने प्रदर्शन किया। उम्मेदपुर गांव के पास किसानों ने एक दूध टैंकर को रोककर सड़क पर दूध फैला दिया। किसानों ने कहा, हमें 9% की बढ़ोतरी मंजूर नहीं, हमें 20 से 25% की बढ़ोतरी चाहिए। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो अगला टैंकर भी सड़क पर बहा देंगे।
वहीं वरथू गांव के किसानों ने करीब 350 दूध के पैकेट मुफ्त लोगों में बांटे ताकि ये विरोध प्रतीकात्मक न रहकर सार्वजनिक संदेश बन जाए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण पश्चिम से एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक फैशन स्टोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ग्राहक की शिकायत पर पहुंचा युवक दुकान में हंगामा करने लगा। दरअसल एक युवती ने अपनी शादी के लिए 32,300 रुपए में एक महंगा लहंगा खरीदा था। शादी के बाद किसी कारण से वो लहंगा लौटाने स्टोर पहुंची तो वहां बहस छिड़ गई। इसी विवाद के दौरान एक युवक ने दुकान में हंगामा किया और चाकू से लहंगे को काट दिया। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा मुरादाबाद के दौरे पर थे। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बिजली विभाग को हिलाकर रख दिया। गांधी पार्क में चल रहे कार्यक्रम के दौरान 10 मिनट के लिए बिजली चली गई, वो भी उस समय जब मंच पर खुद ए.के. शर्मा मौजूद थे। जैसे ही अंधेरा छाया, मंत्री जी ने गंभीर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री की सख्ती का असर दिखा और बिजली विभाग के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले मुरादाबाद में ऊर्जा मंत्री ने बिहार चुनाव पर दिए अपने बयान को लेकर भी सफाई दी और कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को आधा अधूरा दिखाया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने कहा कि सपा कार्यकर्ता कांवड़ियों के भेष में यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ही सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली लखनऊ हाईवे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। यूपी पुलिस के एक इंस्पेक्टर का ये वीडियो है जिसमें वह कांवड़ियों के साथ मिलकर डांस कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा के जोश और श्रद्धा में रंगा ये नज़ारा लोगों को बेहद पसंद आ रहा है और लोग सब इंस्पेक्टर की दिल से तारीफ कर रहे हैं। ये पुलिसकर्मी सिर्फ डांस ही नहीं कर रहे, कांवड़ियों की सेवा भी कर रहे हैं और कहीं उन्हें पानी पिलाते तो कहीं पैरों की मालिश करते देखे जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नेताओं और नागरिकों से एक संवेदनशील अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं सभी राजनेताओं से अपील करता हूं कि व्यक्तिगत हमले करना बंद करें, एक दूसरे को नाम से पुकारना बंद करें। राजनीति में गरिमा होनी चाहिए, विरोध हो लेकिन शालीनता के साथ। धनखड़ ने कहा कि यह हमारी संस्कृति की मांग है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, मर्यादा बनाए रखें, क्योंकि अगर हम ही एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो देश कैसे ऊंचा उठेगा। Avoid personal attacks, I appeal to politicians. Time for us to stop calling politicians names. It does no good to our culture when in various political parties people take on senior people of other political parties and call them names. We must have absolute sense of decorum, mutual respect, and that is demand of our culture. We otherwise cannot have unity in our thought process. ये थे आज के कुछ अहम वायरल बयान। रिपीट, ये थे आज के कुछ खास सोशल मीडिया वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।